हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, मैं हूं आप सभी के होस्ट और दोस्त यूही राय ले आई हूं आप सभी का फेवरेट शो। और आज के इस फेवरेट शो में हम बात करने वाले हैं सीरियल वो भी शादी मुबारक की कहानी के बारे में। स्टार प्लस का ये मोस्ट पॉपुलर सीरियल धीरे धीरे दर्शकों के दिल में काफ़ी प्यारी सी एक खास जगह बनाए हुए है। एक तरफ जहां पर शो की मेन लीड प्रीति और केटी अपनी शादीशुदा जिंदगी को जीना चाहते हैं, लेकिन केटी की एक्स वाइफ आ चुकी हैं और यहाँ पर अपने बेटे के साथ दावा कर रही हैं कि ये केटी का ही बेटा है। जहाँ पर केटी 17 साल बाद अपने बेटे से मिलकर काफ़ी खुश थे और खुशी से भरा ये जश्न भी मना रहे थे। लेकिन अब इसी बेटे को लेकर जहाँ पर नंदिनी करने वाली है बड़ा खुलासा कि ये जो बेटा है अर्जुन, वो नहीं है केटी का असल बेटा। अर्जुन को उन्होंने अडॉप्ट किया था एक अनाथालय से और वो अर्जुन का इस्तेमाल कर रही थी केटी की ज़िंदगी में आने के लिए। लेकिन वो ऐसा क्यों कर रही थी ये बात नंदिनी ने अभी तक नहीं बताई है। इशारों में खेल रही है खेल नंदिनी, लेकिन नंदिनी यहाँ पर हर एक मोड़ पर खेल ऐसा रही है जिससे आप सभी के केटी और प्रीति की जिंदगी भी कहीं ना कहीं दांव पर लगती हुई दिखाई दे रही है। यानी कि शो में आप सभी को अब एक दो नहीं बल्कि हाई वोल्टेज ड्रामा के साथ शो की कहानी आगे की ओर जाती हुई यहाँ दिखाई दे रही है। नंदिनी बड़े आराम से अपने खेल को खेल रही है, साथ ही साथ यहाँ आप सभी के केटी को अर्जुन के सहारे इमोशनली ब्लैकमेल भी कर रही है। लेकिन दूसरी ही तरफ अब यहाँ पर केटी, जो कि अर्जुन की वजह से नंदिनी को घर में रखने के लिए हो गए हैं तैयार, लेकिन उसकी अब यहाँ पर केटी को कौन सी कीमत चुकानी पड़ेगी वो देखना शो के आगे आने वाले ट्रैक में काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में कैसे सब कुछ बदलेगा एक ही पल में। स्टार प्लस पर टेलीकास्ट होने वाले आप सभी के फेवरेट शो शादी मुबारक के अगर आप हैं डाई हार्ट फैन तो आप सभी के लिए लेकर आए हैं एक रॉकिंग शॉकिंग खबर। दरअसल शो के करंट ट्रैक में आप सभी देख ही पा रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर नंदिनी अपना खेल खेलने में लगी हुई हैं और तो और वो यहाँ पर आप सभी के केटी को सुसाइड करने पर मजबूर भी कर रही हैं। शो के अगर आज रात के एपिसोड की बताएं बात तो बता दें कि आज स्टार्टिंग होगी केटी के कॉन्सर्न से, जहाँ पर नंदिनी गलत कर रही है, लेकिन नंदिनी ने अपने एक खेल से केटी को अपना मुरीद नहीं बल्कि अपना गुलाम बना दिया है। नंदिनी को घर से बेघर करने वाले केटी को अब नंदिनी को अपने घर पे रखना होगा, क्योंकि अगर नंदिनी गई तो उसके साथ उसका बेटा अर्जुन भी चला जाएगा। ऐसे में प्रीति नंदिनी से कहेगी, मुझे मालूम था कि ये तुम्हारा सब खेल है, तुम इमोशनली ब्लैकमेल कर रही हो। लेकिन तभी केटी प्रीति को चुप कराएगा और कहेगा, वो मुझे इमोशनली ब्लैकमेल कर रहे मैं जानता हूँ, लेकिन अगर मैंने यहाँ पर उसे घर से बाहर निकाला तो ये मेरे पैर पर कुल्हाड़ी मारने जैसा ही होगा। यानी कि यहाँ पर केटी पूरी तरह से अब नंदिनी के जाल में फंस चुके हैं। केटी यहाँ पर नंदिनी की बातों में आकर अब यहाँ पर उसे घर पे रखने की बात करेंगे। यहाँ पर केटी प्रीति और नंदिनी के बीच में खूब सारी लड़ाई झगड़े होंगे, लेकिन अब केटी जब प्रीति को अपने से दूर नहीं जाने को कहेंगे और साथ ही कहेंगे कि हमें नंदिनी को अपने घर ही रखना पड़ेगा और आपको मेरी बात समझनी ही पड़ेगी, क्योंकि मैं अपने बेटे अर्जुन को खुद से दूर नहीं रख सकता। 17 साल मैंने उसके लिए इंतज़ार किया है और अब वो आया है तो मैं उसे खुद से दूर नहीं कर सकता हूँ। तो वहीं दूसरी तरफ कुशाला शिवराज से कहती हैं कि हमें अर्जुन के लिए ज़मीन खरीदनी चाहिए, जहाँ पर वो कहेगा कि यहाँ उसी ज़मीन पर हम केटी को इंट्रोड्यूस करेंगे यहाँ कि वो अर्जुन के पापा हैं, अर्जुन उनका बेटा है
और साथ ही साथ अनाउंसमेंट ये होगा। शिवराज कहते हैं कि ये काफ़ी अच्छी बात है। तो वहीं सुशांत जो है वो कहेंगे कि मैं एक अच्छी ज़मीन चेक करता हूँ मंदिर के आसपास। जी हाँ, और इसी के साथ साथ यहाँ पे कुशाला इस ज़मीन को खरीदने की बात भी करती हैं। तभी स्नेहा कहती है कि हमें नील के लिए भी कुछ ऐसा ही लेना चाहिए क्योंकि उसकी भी फैमिली है। कुशाला यहाँ पे कहेगी कि हम उसे कंसीडर नहीं करते क्योंकि वो हमारे फैमिली मेम्बर नहीं है। कुशाला यहाँ पे बताएंगी कि नील जो है वो तुम्हारी बड़ी बहन का बेटा है, ना कि तुम्हारा। तुम तो अच्छे से जानती ही हो ना। और साथ ही वो कहेगी 17 साल से यहाँ अर्जुन हमसे दूर था और हमें उसको अपने पास रखने के लिए कुछ भी करना होगा। दूसरी तरफ यहाँ पर जो स्नेहा है वो ये सारी बातें सुनकर काफ़ी अपसेट हो चुकी हैं क्योंकि यहाँ पे अर्जुन और केटी को इतनी तवज्जो दी जा रही है और नील को पूरी तरह से साइडलाइन किया जा रहा है। तभी शिवराज कहेंगे स्नेहा सही कह रही है, हमने यहाँ पर नील को कहीं ना कहीं भूल गए हैं। सुशांत यहाँ पर कहेंगे कि हमने गलती कर दी है। सुशांत कहेंगे कुछ भी ऐसा नहीं है। कुशाला यहाँ पर कहेंगे कि नील और केटी और अर्जुन का कोई कंपैरिजन नहीं। नील हमारा खून नहीं, स्नेहा ने उसे अडॉप्ट किया है और ऐसे में उसका डिमांड करने का कोई भी हक नहीं है। यानी कि यहाँ पर दोनों देवरानी जेठानियों के बीच में इस मामले को लेकर हो गई है खूब सारी लड़ाई। लेकिन दूसरी तरफ यहाँ पर नंदिनी अब अर्जुन से बात करती नजर आ रही है और कह रही है कि अब आपको एक अच्छे पापा को अच्छी बेटे की तरह बन के दिखाना है। जी हाँ, यहाँ पर नंदिनी अर्जुन को अब फिर से इमोशनली ब्लैकमेल कर रही है और उसके लिए सामान लाकर उसे खुश कर रही है। नंदिनी ने अर्जुन को रेडी कर दिया है, उसे कहा कि अब तुम बहुत सुंदर लग रहे हो 10 on 10। और अर्जुन उसे गले लगाता है, थैंक यू कहता है और कहता है यू आर दी बेस्ट मॉम इन द वर्ल्ड। यहाँ पर अर्जुन को जो नंदिनी है वो फूल बना रहे हैं क्योंकि अर्जुन उनका बेटा नहीं बल्कि उन्होंने उससे यहाँ पर अनाथालय से लिया है और इसी का फ़ायदा वो उठा भी रही हैं। अर्जुन यहाँ पर नंदिनी की बातों में आकर उसे अपना यहाँ पर प्यार दे रहे हैं, लेकिन जल्द ही अब अर्जुन का सच सभी घर वालों के सामने आएगा। केटी जहाँ पर अर्जुन को अपना बेटा इंट्रोड्यूस करेंगे सभी मीडिया वालों के सामने, तभी नंदिनी यहाँ पर आएंगे और अर्जुन के एडॉप्टेड पेपर दिखाएंगे और कहेंगे कि ये केटी का बेटा नहीं, ये किसी और का बेटा है, मैंने ही इसे अडॉप्ट किया है। तभी यहाँ पर वो केटी से कहेंगे कि तुम्हें सुसाइड करना होगा, बिल्कुल रवि की ही तरह, शेम ऑन यू। केटी यहाँ पर आग के पास होते हैं और यहाँ सभी लोग काफ़ी शॉक्ड हैं। और दूसरी तरफ यहाँ पर अब इसी मौके का फ़ायदा उठाकर मीडिया वालों के सामने अब यहाँ पर नंदिनी बोलती नजर आएंगी कि वो देखो कितना परेशान हो गया, खुद ही सुसाइड कर रहा है। लेकिन इसी बीच अब मीडिया के सामने ही नहीं बल्कि कुशाला के सामने प्रीति चलाएंगी वीडियो, जिस वीडियो में यहाँ नंदिनी खेल रही होंगी खेल। नंदिनी यहाँ पर पूरी कोशिश कैसे कर रही हैं केटी और उसे दूर करने की, वो सारी चीज़ें यहाँ पर दिखाई जा रही हैं। तो आप सभी ये सब देखना मिस मत करिएगा शो में। तो देखा आपने हौले हौले आहिस्ता आहिस्ता करके शो में एक दो नहीं बल्कि हाई वोल्टेज ड्रामा के साथ शो की कहानी बढ़ रही है आगे की तरफ। एक तरफ जहां पर नंदिनी ने सभी के सामने ला दी है सच्चाई कि यहाँ पर वो कैसे कर रही थी खेल सभी घर वालों के सामने, लेकिन अब दूसरी तरफ प्रीति ये सच्चाई लाएंगी कुशाला ही नहीं बाकी मीडिया वालों के सामने भी कि नंदिनी ऐसा क्यों कर रही थी, जबकि नंदिनी अर्जुन का सच जानती थी, उसके बाद भी वो केटी के इमोशंस के साथ क्यों खेल रही थी। दरअसल मामला है यहाँ पर केटी को जान से मारने का।
वो केटी को इस तरह से यहाँ पर इमोशनली फूल करना चाहती थी कि यहाँ पर अपनी हार को सह नहीं पाए केटी और अपने आप को ही इस दुनिया से वो उठा ले। यहाँ केटी को सुसाइड करने पर मजबूर करने वाली है नंदिनी और यही सच्चाई अब इस वीडियो के थ्रू कुशाला के सामने प्रीति लेकर आएंगी। कुशाला ये देखकर काफी शॉक्ड होने वाली है, लेकिन आगे आगे क्या होगा कहानी के अंदर और कुशाला के सामने जब ये सच्चाई आएगी कि नंदिनी एक खास मकसद से आई थी और वो मकसद है केटी को यहाँ पर सुसाइड करने के लिए मजबूर करना, ताकि यहाँ केटी भी उसकी दुनिया से चले जाए और नाम भी उन पर न आए। ऐसे में यहाँ और क्या क्या होगा वो देखना मिस मत करेगा। इसी के साथ मुझे यानी कि जूही को दीजिए इजाज़त। बाय बाय, टेक केयर।